ओम शांति। भगवान आए 88 ईयर्स हो चुके हैं और अगर हम सोच रहे हैं कि हम बाद में और आराम से पुरुषार्थ कर लेंगे तो शायद यह सोच ही हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ी रुकावट होने वाली है, क्योंकि अब धीरे धीरे समय और विकराल रूप में आने वाला है। परिस्थितियां और बिगड़ती जाएंगी। हिसाब किताब जो भी बचे हुए हैं सभी लोगों के, वो हिसाब किताब सामने आएंगे। पेपर अचानक होने वाला है। तो सोच लो कि समय बचा ही नहीं है, या सोचो कि समय का अंतिम से भी अंतिम है। लेकिन कोई कहने आने वाला नहीं है आपको कि भाई जागो, जल्दी करो। यह बात खुद को स्वयं से ही करनी पड़ेगी कि अब समय कम है या नहीं है, और कह सकते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी भी चांस एक बात का है कि अगर तुमसे बहुत ज्यादा गलतियां हो गई हैं, परेशानियां ज्यादा आ रही है लाइफ में आपके साथ, तो अभी भगवान का लास्ट से लास्ट भोलेनाथ का रूप है। यानी अब इसके बाद भोलेनाथ का रूप नहीं रहने वाला है। यानी अभी भी भगवान से अगर सच्चे दिल से माफी मांग ली जाए कि परमात्मा मेरे द्वारा ये बुरे कर्म हुए हैं तो भगवान मुझे माफ कर दो, लेकिन साथ में अगर ये प्रॉमिस भी कर लिया जाए कि ये गलतियां मैं आत्मा दोबारा नहीं करूंगी, तो अभी भगवान का भोलेनाथ का रूप चल रहा है, क्योंकि ये अंत से अंत समय में है। तो भगवान ने लास्ट वाणी में भी यही कहा था कि अगर कोई सच्चे दिल से अगर कोई माफी मांग लेता है तो उसको भी माफी मिल जाएगी काफी हद तक। तो सबसे पहले अगर किसी से कोई गलतियां हुई हैं तो अभी इसी समय भगवान से सच्चे दिल से माफी मांग ले और आने वाले समय के लिए अब कमिटमेंट कर ले कि मैं आगे कोई गलती ना करूं। लेकिन यह पुरुषार्थ जो है तीव्र गति से बढ़ेगा कब? तीव्र गति से अगर पुरुषार्थ बढ़ाना है, चलो जो समय बीत गया वो जाने दो। अमृत वेला नहीं हुए, कुछ पाप कर्म हुए, कुछ विकर्म किए हैं, विकारों में गए, चलेगा, जो गया सो गया। लेकिन अभी से आज से कुछ कमिटमेंट ऐसा करो। आज जो विद्या इस सेशन के अंदर बताई जाएगी वह विद्या अगर आपने समझ ली, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है मुझ आत्मा की अभी, वह रिकॉर्डिंग में से अगर 2 मिनट की रिकॉर्डिंग अगर आपके दिल में हो गई तो वो जिंदगी बदलने वाला क्षण हो जाएगा। पूरी जिंदगी के अंदर, पूरे ड्रामा के 5000 साल के चक्र के अंदर आपका जो जीवन बदलने वाला भाग्य है वो इस एक लाइन से बदल सकता है, अगर कोई लाइन आपके दिल में उतर गई तो। क्योंकि इसी समय एक संभावना आती है। संगम युग ही एक समय है जहां पर ये संभावना है कि हम 5000 साल का यानी पूरे ड्रामा का जो है वो भाग्य हम बना सकते हैं। और बाकी कोई भी जन्म में ऐसा कोई समय नहीं आता है जिसके अंदर हम पूरे कल्प का भाग्य बना सकते हो। तो सोचो, अगर इस समय 1% भी कहते हैं ना किसी भी काम में, कई कलयुगी आत्माएं भी अगर 1% भी अगर किसी काम में संभावना दिखती है तो वो अपना 100% दे देती है। और यहां पर तो अपनी पूरी संभावना है कि हम पूरे 5000 साल का श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, जन्म जन्म हमारा श्रेष्ठ बनने वाला है। तो उस समय हमें कितना 100% देना चाहिए। लेकिन फिर भी कई सारी ब्राह्मण आत्माएं अभी भी आराम से सोई हुई हैं, 100% अपना नहीं देती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है, उसी विषय पर आज हम मनन चिंतन करेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहला जो कारण है जिसकी वजह से पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता नहीं आ रही है, तो पहला कारण है कि फोकस जो है वो अन्य जगह पर है। यानी ब्राह्मण आत्माएं दूसरी क्या कर रही है, सेंटर में दीदी क्या कर रही है, अच्छा वो भाई तो क्लास में आया ही नहीं, अच्छा वहां पे ऐसा चल रहा है, अच्छा चुनाव चल रहा है ना, अभी चुनाव में क्या हो रहा है। तो आपका सारा फोकस आसपास और दूसरी जगह पर होने की वजह से पुरुषार्थ कभी तीव्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस आत्मा का फोकस स्वयं पर होगा तो पूरी दुनिया का फोकस उसके ऊपर स्वयं होने लग जाता है। और जिस आत्मा का फोकस आसपास पे रहता है, दुनियावी बातों में रहता है, वो आत्मा हमेशा माया और विघ्नों में ही गिरी रहती है। उस आत्मा के विक्रम भी विनाश नहीं हो सकते हैं। मैं आत्मा अपना निजी अनुभव कहती हूँ कि मेरा पूरा फोकस स्वयं पर ही रहता है, पूरा अटेंशन स्वयं पर मैं आत्मा रखती हूँ। पास में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, दूसरी जगह क्या हो रहा है, मुझे किससे भी मतलब नहीं होता है। क्योंकि मुझे पता है इसी समय, यही एक समय है जिसके अंदर हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो भगवान आने पर हमें करना चाहिए। जैसे कहीं लिखा होता है ना, सीसीटीवी कैमरा है तो कोई बुरा कर्म भी करता है तो क्या होता है
कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के अंदर है। जब ऐसा लिखा हुआ रहता है तो कोई बुरा कर्म करने वाला भी जो व्यक्ति होता है वो वहां पे रुक जाता है कि नहीं, यहाँ कैमरा मुझे देख रहा है, तो अपने को स्वयं पर स्वयं ही कैमरे की निगरानी में स्वयं को रखना होगा। आपका कोई भी नाम हो, जैसे अगर आपका नाम मुकेश है तो स्वयं से बोलो कि हे मुकेश, तुझे कोई देख रहा है, स्वयं परमात्मा की नजर तेरे पर है, तो तुरंत अटेंशन हो जाएगा कि कहीं मैं आत्मा लापरवाह तो नहीं हूं, मैं आत्मा कहीं कमजोर तो नहीं हो रही हूं, या कहीं बुरे कर्म तो नहीं कर रही हूं, या पुरुषार्थ के अंदर कहीं जो कमी आ रही है तो कहीं दूसरी बातों पर तो मेरा फोकस नहीं है। तो पहली चीज जो पुरुषार्थ बढ़ाने की है वह है स्वयं पर फोकस करने का, यानी पूरा अटेंशन स्वयं पर होना चाहिए। तो उस आत्मा का पुरुषार्थ बहुत ही तीव्र गति से होता है। दूसरा पुरुषार्थ अगर आपको बढ़ाना, अभी भी अगर आपको ऊंचा पद पाना है, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ऊंचा पद पाना ही है, तो दूसरा जो ऑप्शन है जिसकी वजह से तीव्र पुरुषार्थ आपका हो सकता है वो है आपका टारगेट डबल कर दो। टारगेट यानी जो जीवन चल रहा है, अगर वही चीज आपकी चल रही है, आधा एक घंटा अमृत वेला चल रहा है, एक मुरली जो आप कभी कभार दिन में पढ़ रहे हैं, शाम का आधा एक घंटा नुमा शाम योग हो रहा है, तो आपके जीवन में कभी बदलाव नहीं आने वाला है। आपका जीवन अगर आपको चेंज करना है, आपकी लाइफ में पुरुषार्थ को बदलना है, तो आपका टारगेट तुम्हें डबल कर देना होगा। जैसे कोई इंसान महीने में या 3 महीने का लक्ष्य, वो 1 लाख कमा रहा है 3 महीने, और वो अगर डबल कर दे कि मुझे 3 महीने में 2 लाख कमाना है, तो पूरा जीवन उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको पूरी मेहनत भी उस अनुसार करनी होती है ना। तो वैसे ही मुझ आत्मा का भी निजी अनुभव यही रहा है। सदा मेरा अटेंशन इसलिए रहता है कि मैं हमेशा अपने टारगेट को डबल करती हूँ कि अगर मैं 1.5 घंटा योग कर रही हूँ मैं आत्मा, तो मुझे लगता है मैं अब 3 घंटा से योग करूंगा, और 3 घंटा अगर कर रहे तो 4 घंटा 5 घंटा, जितना आप, जैसे ही आप टारगेट डबल ले लेते हो, मुरली एक बार आप पढ़ रहे हो तो 2 बार पढ़ेंगे, है ना। अगर आप नुमा शाम का योग 1 घंटा कर रहे हो तो वहां कोशिश करो मैं डबल 2 घंटा योग करूंगा। अगर आधा 1 घंटा आप मौन रखते तो डबल मौन, यानी 2 घंटे का मौन रखे। तो जैसे ही आपके टारगेट अगर आपने डबल किया, तो जैसे ही आपके अंदर थोड़ी सी बेचैनी सी अगर लगने लग जाए, तो समझ लेना कि आप पुरुषार्थ के अंदर आप आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन आप वही चीज करते जा रहे हो, वही पुराना, बस ये सुबह उठे, ये किया, 2 किया, कुछ भी टारगेट नहीं लिया आपने, कुछ लक्ष्य ही नहीं है पूरे दिन का, ऐसे चल रहे हो जिसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो आपका टारगेट जरूरी है कि आप टारगेट जो भी आपके जीवन में अभी पुरुषार्थ चल रहा है, तो समय इतना नाजुक है, समय इतना बहुत कम बचा हुआ है कि उसके अंदर आप अपने टारगेट को डबल कर दो। तो डबल करने से आपके पुरुषार्थ के अंदर भी ऐसी तीव्रता आ जाएगी, इतनी तेज, इतना फोकस बढ़ जाएगा कि आपके अंदर लगेगा कि पुरुषार्थ क्या जबरदस्त गति से बढ़ रहा है। तो बड़ा आपको फिर क्या होगा, आनंद आ जाएगा। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा और बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिसकी वजह से आपका पुरुषार्थ बहुत तेज गति से बढ़ेगा, वो है भगवान से लड़ाई करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बाबा से तो हमेशा मूल्यों में हमने ये सीखा है कि भगवान से प्यार करना। नहीं, मैं कहता हूं भगवान से तुम्हें लड़ाई करना आना चाहिए। अगर तुम्हें लड़ाई करना आना चाहिए, लड़ाई करोगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत तेज बढ़ेगा। लेकिन लड़ाई किस बात की करनी है आपको पता है? आज दुनिया में आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति को भगवान सब कुछ देता है। आपने पुराणों में भी, पुरानी बातों में भी आपने सुना होगा कि कोई साधु संत शायद तपस्या कर रहे हैं, चाहे कोई बुरा आदमी भी तपस्या कर रहा है ना। तो बुरा आदमी भी तपस्या कर रहा है, लेकिन कोई अगर तपस्या कर रहा है तो भगवान को विवश हो करके उसको वरदान देना पड़ता। भगवान फिर ये नहीं देख पाता कि ये अच्छा इंसान है या बुरा है, लेकिन उसको वरदान उसको देना है, क्योंकि उसने तप की क्या करी है, मेहनत करी है। तो आज दुनिया के अंदर कई सारे लोग लाखों रुपया भी कमा रहे हैं, वो बुरे हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, और कई लोग अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बुरे लोग हैं, लेकिन वो भी शायद अच्छे लोगों से मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। कोई 2 नंबर का काम कर रहा है तो भी रात को भी 1 बजे उठकर क्या बोलेगा, माल पहुंचा या नहीं पहुंचा। उनकी मेहनत कितनी ज्यादा आपने कभी देखी है? तो मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि जब भगवान को विवश होकर के भी उनकी मेहनत का फल देना पड़ता है, चाहे वो अच्छा काम कर रहे हैं चाहे बुरा काम कर रहे हैं, मेहनत तो दिन रात कर रहे हैं ना वो। आप सोचते हो वो तो बहुत बुरे लगा रहे, उनकी मेहनत देखो ना, दिन रात भाग तो रहे ना वो। तो मैं वही चीज कह रहा हूं, जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम करें, तो इस अच्छे काम में मेहनत प्लस करके हम वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। यानी अपने पुरुषार्थ में मैं कहता हूं कि मैं आत्मा रात को अगर 2-3 बजे से मेरा चिंतन चले भगवान का, अमृत वेला मेरा पावरफुल हो, अगर मैंने सारी चीजों का त्याग कर लिया है, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, जो भी भगवान कहता है श्रीमत के अनुसार कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना है, जो भी परमात्मा ने मत बताया उसमें मैं अपना 100% से अगर मैं आत्मा मेहनत करी, दिन रात परमात्मा का मनन चिंतन है मेरे मन में, बस अंतर मन में से
भगवान की याद बसी हुई है, मेरी मेहनत इतनी तगड़ी हो कि फिर मैं भगवान से क्या कर सकता हूं, लड़ाई कर सकता है, विवश कर सकता कि परमात्मा तूने जो बोला वो मैंने करके दिखाया। तूने बोला अमृत वेला करना, मैंने अमृत वेला करके दिखाया। मुरली 10 बार सुनने, मैंने मुरली 10 बार सुनी। आपने बोला कि भोजन का शुद्धता उसका नियम मर्यादा रखनी है, तो मैंने वो भी करके दिखाया। मतलब वो प्यार वाली लड़ाई होगी कि भगवान ने जो बोला उसका वो चीज आप करके देखो। अगर आप आज दुखी हो, परेशान हो, तो अपने आप को चेक करो कि पिछले 3 सालों में आपने क्या करके दिखाया है। क्या आपका हक बनता है कि भगवान से आप कुछ मांग सको, ले सको? है पहले अपने आप को काबिल बनाना होता है, किसी चीज के लिए योग्य बनाना होता है। आज अगर कोई पढ़ाई में भी बहुत अच्छी मेहनत कर लेना और फिर उसका अगर रिजल्ट गलत दे दे सामने वाला, तो वो कोर्ट में क्लेम कर देगा कि मैंने इतना अच्छी मेहनत करी, मैंने इतना अच्छा लिखा है कि 100 में से 80 या 90 तो आने चाहिए, आपने 40 कैसे दे दिए? कॉपी को रीचेकिंग करवाएंगे, कोर्ट में क्लेम कर, क्योंकि उसको अपनी मेहनत पे भरोसा होता है। तो अपनी मेहनत पे जिसको भरोसा होता है वो फिर कुछ भी कर सकता है। तो मेरा अनुभव इतने सालों में यही रहा है कि मैं श्रेष्ठ पद पाऊंगा ना भगवान का, तो मैं क्योंकि अपनी मेहनत जो है परमात्मा के लिए जो मुझे चाहिए संगम युग में, मैं आत्मा वो सारी मेहनत के लिए रेडी हूं। तो क्या आप सभी आत्मा मेहनत के लिए रेडी हो? क्योंकि कभी भी कहा गया है अगर कोई सफल आदमी है ना, उससे कंपटीशन अगर आपको करना है तो उसको अगर हराना है ना, तो उसको मेहनत में हरा के दिखाओ कि उसने कितनी मेहनत लाइफ में करी है। अगर हमें जैसे देखना है कि ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है या दूसरी आत्माओं दादियों जैसा बनना है, या दादियों से भी अगर आपको आगे जाना है तो कैसे जाओगे? आपको रेस्ट नहीं करनी है। दादियों ने जितनी त्याग और समर्पण किया, क्या आपके अंदर हिम्मत है उससे ज्यादा त्याग समर्पण करने की? दादियों ने जितनी मेहनत करी, क्या उससे ज्यादा मेहनत करने की हिम्मत है? यानी जब हम किसी को किसी की मेहनत में हरा देते हैं तो फिर हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो सोचो, जो भी आत्मा अगर आपको आगे दिख रही है सेंटर में या कहीं पर भी, तो उससे कंपटीशन इस बात का मत करो। अगर कंपटीशन करना तो इस बात का करो कि मैं इसको मेहनत में हरा के दिखाऊंगा। वो 3 घंटा योग करता, मैं 4 घंटा योग करके दिखाऊंगा। उसने त्याग समर्पण इतना किया है तो मैं आत्मा भी संपूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित होकर दिखाऊंगा। फिर देखो जीवन के अंदर कितनी बड़ी कमाल होती है। तो अभी तक जो हो गया होगा, कई सारी आत्माएं सोच रही होंगी कि मैंने अपना टाइम बर्बाद किया, बहुत सारी चीजें ऐसी करी, तो जाने दो। जैसे कि एक पेंसिल होती है ना, लिखते जाते हैं हम, तो जैसे पेंसिल टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, वहीं से शार्पनर लेते हैं और शार्पनर लेने के बाद वहीं से इसको स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही जिंदगी है। अगर अभी तक आपके संगम युगी ब्राह्मण आत्मा के रूप में पुरुषार्थ तीव्र नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पेंसिल टूट गई तो वहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही अभी तक जो हुआ उसको बीती बातों को बिंदु लगाकर आगे सारी बातों का अटेंशन रखते हुए आज ही इसी समय से अपने पुरुषार्थ को तीव्र बना दो और ये समझ लो कि बस अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यह सेशंस आपके लिए पहला पार्ट था। कल फिर इसी का उमंग उत्साह का सेकंड पार्ट फिर नया आपके सामने आएगा। लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो कि पुरुषार्थ कैसे किया जाए, पुरुषार्थ तीव्र गति करने के अंदर कोई डाउट आ रहा हो, योग करने के अंदर कोई डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट में इसको लिख सकते हो। तो कल फिर मुलाकात होगी नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ और परमात्मा शिव के नए महावाक्यों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।